भाग्यशाली हैं हम सब, जो ऐसा पूरा सतगुरु मिला है, जिसने ऐसा सच में टिकाया है। इसलिए अब जीवन ही सफल है, बाकी तो बिना आग जले संसार। ऐसा महसूस करो कि जो हम सब सत्संग में आ गए, हम ही लोग सब लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि गुरु ने हमको जलने से बचा लिया। जगत में तो बिना आग जले संसार है। हर व्यक्ति राग में, द्वेष में, इच्छाओं में, विकारों में, लोभ लालच में, स्वार्थ में जलता ही जा रहा है। उसको अंदर में चैन नहीं है, हवस है और अधिक मिल जाए, शत्रुता है, दूसरे का नुकसान कैसे कर पाऊं, क्यों नहीं कर पा रहा हूं नुकसान, इस बात से अपना ही खून जलाता रहता है। हर व्यक्ति अपना खून जला रहा है, लेकिन गुरु ने हमको इस जलन से बचा लिया। अगर हमने ज्ञान सही में पक्का किया है तो आपके अंदर ये सारी भावनाएं आपके ऊपर हावी नहीं होती, आती हैं, आप उसको आसानी से हटा पाते हो। सरलता से आप अपने विचारों को दूर कर सकते हो, क्योंकि ज्ञान के विचार अब आपके पास में इतने पक्के हो चुके हैं। तो ये बड़े भाग्य की बात है कि हमें अपने को शांत और शीतल रखना आ चुका है। वरना जगत में आप करोड़ों रुपए लेके भी जाओ, आपको शांति कहीं खरीदने से मिलेगी नहीं, शीतलता कहीं खरीदने से मिलेगी नहीं। वो तो सत्संग में, संतों के शरण में आके ही, उनके वचनों को मानने से ही मिलती है। यही फीस देनी पड़ती है, अपना मन रखना पड़ता है। तन मन धन की फीस बोली तो गई है, लेकिन मुख्य तौर पे तो मन है ना तुम्हारा। अगर तुम्हारा मन ज्ञान को नहीं मानेगा तो कोई भी तुमको ज्ञानी नहीं बना सकेगा। तो गुरु ने हमें सत्य में टिका दिया, सत्य का दर्शन कराया, सत्य का अनुभव कराया, सत्य के बारे में बताया, और उसमें उसने हमें टिका दिया। जब हम उसमें टिक जाते हैं तभी हमको पूरी की पूरी उपलब्धि होती है, तभी हमको भगवान की प्राप्ति होती है। और इसीलिए अब जीवन ही सफल है। जब हम सत्य में टिक गए हैं तब हमारा जीवन सफल है। वरना माया में तो कोई कितनी भी उपलब्धि हासिल कर ले, उसको एक सफल व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से नहीं बोला जाएगा, अज्ञानता में बोलेंगे। ये बड़ा जीवन में सफल व्यक्ति है, इसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, इसका परिवार बड़ा अच्छा, ये चारों तरफ से बड़ा सुखी है, लंबा चौड़ा परिवार है, सब इसकी बात मानने वाले हैं, धन संपदा भी है, तो ये तो बड़ा सफल। इसने जो बिजनेस शुरू किया, इसमें उसको बहुत प्रॉफिट हुआ, बड़ा सफल है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि में वो सफलता नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ों में बंधन है, जन्म मरण का चक्कर। सफल वो है जो इस माया से छूट गए, जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली, वो सफल है। तो हमारा जीवन गुरु के मिलने के बाद, ज्ञानवान बनने के बाद ही सफल होता है। तो बाकी तो बिना आग जले संसार, सारा संसार जल ही रहा है। आज गुरु ने ही ऐसा सच्चा ज्ञान देकर मुक्त किया। अहंकार ही बंधन रूप है। मैं बंधन में हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, मैं शरीर हूँ, यही अहंकार है। आप सोचते हो कि अहंकार कुछ और चीज़ होती होगी, लेकिन जो आप अपने को मैं मानते हो, अपने को देह मानते हो, यही अहंकार है। अहम, अपने आकार को अपना स्वरूप मान लेते हो। तो आकार तो 5 तत्वों का बना है, वो तुम्हारा रूप थोड़ी है, लेकिन उसको मैं अपना रूप मान लेता हूँ। और आकार में ही सारे विकार होते हैं, निराकार में कोई विकार नहीं है, निराकार निर्विकारी है, लेकिन आकार में सारे विकार होते हैं। तो हम बंधन में आते हैं जब अपने को देह मान लेते हैं, यही बंधन है। और उसी के कारण से हम दूसरों के बंधन में आके उनसे मुक्ति की प्रार्थना करते रहते हैं। कुछ देर तो हमको छोड़ो, हमको छुट्टी तो दो, हम जाएं। तो अष्टावक्र गीता में बात आती है कि ना तुम्हें किसी ने खरीदा, ना तुम्हें किसी ने बेचा, फिर भी तुम्हारी हालत गुलामों के जैसी क्यों है। गुरु जी बोलते थे ये बात बहुत, कि तुमको किसी ने खरीदा थोड़ी है घर में, और ना तुम्हें किसी ने बेच दिया था उन लोग के हाथों कि तुम इनकी गुलामी करो, मगर फिर भी हमारी हालत गुलामों के जैसी है, क्योंकि हम अपने को देह मानते हैं।
बंधन में अपने को ले आते हैं और हम अपनी मुक्ति के लिए दूसरों से प्रार्थना करते रहते हैं। अपनी मुक्ति के लिए खुद यत्न करना पड़ता है। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर। हमें मुक्ति का यत्न करना पड़ता है, वरना कोई हमें मुक्त होने थोड़ी देगा। अरे कोई चाहेगा, ये तो हमारे इशारे पे चलता है। जब तक आप सबकी बात मानते रहोगे, वो लोग अपनी बात मनवाते रहेंगे। जब आप सत्य में स्थित हो जाते हो, आप सत्य की राह पे चलते हो, जो उचित है वो करते हो। अनुचित बात तो गुरु करने के लिए कहते ही नहीं। जो तुम्हारे हित में है और जो सबके हित में है, वही काम तो गुरु हमको करने के लिए कहते हैं। तो ये नहीं बोलो कि मैं देह हूँ, ये बोलोगे तो समझो कि यही तुम्हारा अहंकार। अर्जुन भी अहंकारी था, जो कह रहा था मैं लड़ाई नहीं करूँगा, तो ये अहंकार ही तो है। कोई बोलेगा इसमें क्या अहंकार है, तो बड़ी नम्रता की बात है। ये तो शांति प्रिय व्यक्ति है जो बोल रहा है कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा, लेकिन मैं तो है उसमें, मैं नहीं करूँगा लड़ाई, मैं नहीं करूँगा। भगवान ने कहा कि तेरा क्षत्रिय धर्म, तेरे से स्वभाव जो है ना, वही तेरे से युद्ध कराएगा। जब सामने ऐसी बात आएगी तो मैं युद्ध करना ही पड़ेगा, लेकिन ये तुम्हारा अहंकार है, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन भगवान वही तुमसे करा देता है जो तुम अहंकारवश बोलते हो हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर परमात्मा चाहता है तो ना चाहते हुए भी तुमसे वही काम करा दे, तो तुम्हारा अहंकार फिर गलित होता है ना। हम इससे वास्ता नहीं रखेंगे, हम इससे बात नहीं करेंगे। कोई कारण ऐसा बन जाता है, तुम्हें उसी से वास्ता रखना पड़ता है, तुमको उसी से काम पड़ जाता है, तुम्हें बोलना ही पड़ता है। तो तुम्हारा अहंकार उस समय भगवान ने चूर चूर किया कि नहीं किया। ज्ञानी अहंकार नहीं करता, वो ऐसे रिजिड होके नहीं बैठ जाता। वो रबर की गुड़िया की तरह अपने को मोड़ सकता है, मन को मोड़ सकता है। अड़ के बैठोगे तो तुम झड़ जाओगे, टूट जाओगे, लेकिन मुड़ोगे तो भगवान से जुड़ोगे। वो मुड़ते हैं तो हम जुड़ भी पाते हैं, ईश्वर से जुड़ पाते हैं। अपने मन को मोड़ना आना चाहिए, एक ही बात पे हम अटक के अड़ के ना बैठ जाएं। वो जो स्वभाव है वो बड़ा, जैसे कि अड़ जाने का स्वभाव अच्छा स्वभाव नहीं माना जाता। जो व्यक्ति बड़ा रिजिड होता है ना कि नहीं मुझे तो बस यही करना, तो उन्नति नहीं कर सकता। फिर हमको अगर अपनी उन्नति चाहिए तो हमें अपने मन को मोड़ना आना चाहिए। समय की धारा के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से हम झुका सके अपने को, नम्रता में हम रख सके। तो अर्जुन कह रहा था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो ये भी उसका अहंकार था। तुम कुछ नहीं हो मैं दीर्घ रोग है, दारू भी उसका। तुम्हारे मैं का जो रोग है, दवाई भी उसी में छिपी हुई है। मैं देह हूँ तो ये बीमारी है, मैं आत्मा हूँ तो ये उसकी दवाई है। तुम्हें बड़प्पन का अहंकार है, सुंदरता का, जवानी का, पद का अहंकार। फिर जो हजारों पाप तुमसे होंगे तो नहीं कहना। आप अहंकार करोगे तो अहंकार के वशीभूत होकर तुमसे बदकर्म भी तो होंगे, तुमसे पाप भी तो होंगे। तुम ऐसे कर्म बनाओगे अहंकार के वश होकर। श्रेष्ठता का तो बड़ा अभिमान होता है, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत अच्छा। तो बड़प्पन का अहंकार भी नहीं करो, वो तुम्हारे अंदर है। अगर परमात्मा ने तुमको शरीर से सुंदर बनाया तो उसका अहंकार करते। फिर कोई सामने थोड़ा सा कम सुंदर होगा, ये सुंदर अच्छा नहीं है ये व्यक्ति, तो इसकी शक्ल कितनी खराब है, ये तो कुरूप है। हर व्यक्ति जब अपने बेटा या बेटी का रिश्ता शादी के लिए देखने के लिए जाता है तो पहले सुंदरता ही देखता है। ये लड़का ना देखने में सुंदर नहीं है, इससे मैं अपनी लड़की की शादी नहीं कराऊंगा। ये लड़की ना देखने में सुंदर नहीं है, इससे मैं अपने लड़के की शादी नहीं कराऊंगा। तो तुमको सुंदरता सामने से वही भाती, वही ठीक लगती है। और जो व्यक्ति है सुंदर तो उसका अभिमान करे। एक लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, उसको पसंद करने के लिए उसकी लड़के वाले गए, पसंद कर लिया, शादी होके आ गई। फिर किसी बात में बहू और सास की हो गई खटपट, हो ही जाती है कभी। तो सास ने कहा
कि वो क्या तुम समझती क्या हो अपने आप को, बड़ा अच्छा समझती हो, कुछ ऐसे बोला। तो बहू भी कहती है तुम ही तो पसंद करने के लिए आई थी ना, इसी शक्ल को तुम्ही ने तो पसंद किया था। उसने सीधा जवाब दिया कि तब तो बड़ी सुंदर लग रही थी, तुमने कहा हमें सुंदर लड़की चाहिए, तो अब तुम ही तो पसंद करके लाई हो। उसने भी सीधा जवाब वही दिया। तो बोले देखो ऐसे बोल रही है, तो बात तो सही बोल रही है, तुम पसंद करके लाई बड़ी सुंदर बहू, फिर तू है क्या, तुम अपने को समझती क्या, बड़ी सुंदर समझ रही हो अपने आप को, तो तुम्हें तो पसंद करके लाई हो, अरेंज मैरिज थी। तो उसने तो सीधा सीधा बोला। तो होता क्या है कि हम सुंदरता का अभिमान भी करते हैं और चाह भी वही रहे। फिर वो व्यक्ति अगर अभिमान कर रहा है तो तुमको बुरा भी लग रहा है। ज्ञानी किसी की बाहर की सुंदरता को देख के आकर्षित नहीं होता, वो उसके भीतर बसने वाले सत्य को देखता है, जो वास्तव में सुंदर है, जिसके कारण से वो सुंदर है। आज अगर प्राण चले जाएं तो सुंदर में सुंदर भी शरीर आपको आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो प्राणों के कारण से वो चलता फिरता सुंदर दिख रहा है, और जिसका स्वभाव अच्छा अगर हो जाए तो उसके मन की सुंदरता बाहर उसके ऊपर, जैसे कि बाहर की कुरूपता के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती, मन की सुंदरता ज़्यादा आगे आ जाती है। अपने मन को अच्छा बनाओ, अपने स्वभाव को, अपने मन को अच्छा बनाओ। और अगर परमात्मा की कृपा से तुमको शरीर से भी सुंदरता मिली है तो उसका अहंकार क्यों करो। तुम्हें भगवान ने सुंदर बनाया, किसी को नहीं बनाया, तो उसमें दूसरे की क्या गलती है, वो जैसा है वैसे ही। हमें उसकी सुंदरता से मतलब नहीं, हमको उसके गुणों से मतलब होना चाहिए, उसके काम से हमको मतलब होना चाहिए। तो सुंदरता का भी मान करते हैं या जवानी का भी मान करते हैं, लेकिन ये सबको पता है कि बचपन के बाद जवानी है तो जवानी के बाद बुढ़ापा भी तो है। अगर तुम्हारी आयु है उतनी लंबी तो वो शरीर की स्थिति आनी ही आनी है, ये सदा रहने वाली नहीं है, युवा अवस्था सदा रहने वाली नहीं है। तो उसका अभिमान क्या करते हैं, अभी अपने बल का, अपनी बुद्धि का, अपनी सुंदरता का, अपनी जवानी का सब अहंकार करते हैं। और बाद में सब शांत होकर गर्दन झुका के सारे बूढ़े बैठे रहते हैं कहीं पर भी। जब रिटायर हो गए तो उसके बाद कहीं ना कहीं पार्क में बैठे, कहीं आपस में अपने एज ग्रुप के लोगों के संग बात कर रहे हैं, उस वक्त उनका अहंकार सब चला जाता है एक तरफ। अब ना वो पद का अहंकार रहता है, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, और ना ये कि मैं तो बड़ा शक्तिशाली हूँ। उस वक्त अगर वो किसी से ऊंची आवाज़ में बात करेगा तो यंग जो घर के लोग हैं वो उसकी सुनेंगे ही नहीं। अगर उद्दंड हुए तो और भी कुछ उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो उसको कष्ट होगा। तो कैसे समय ऐसा आता है कि आप चाहकर भी अभिमान नहीं कर पाते, फिर डिप्रेशन होता है, फिर घुटन होती है। ज्ञानी पहले से ही अभिमान नहीं करता, वो जानता है कि रावण का भी अहंकार नहीं रहा, कंस का भी अहंकार नहीं रहा, किसी का भी नहीं रहा, तो तुम्हारा भी नहीं रहेगा ना। आज जिस चीज़ के ऊपर भी करते वो जाने वाली चीज़ है, सदा रहने वाली चीज़ नहीं है। सदा रहने वाला तो तेरा सत्य स्वरूप है, सदा रहने वाला भगवान है, उसी का आश्रय लो, उसी का आधार लो। तो अगर अहंकार है तो फिर हजारों पाप तुमसे आएंगे। तुम कहते हो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं किस बात का अहंकार करूँगा। लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस मस्ट गो। गुरु तुम्हें अहंकार से ऊंचा उठाता है। अहंकार वाले को ही सब इच्छाएं भी होती हैं, अभिमान के कारण ही इच्छा है। मैं कुछ हूँ तो मुझे इच्छा है, मैं कुछ हुई नहीं तो मुझे इच्छा ही नहीं। कोई बोलेगा हमारे पास है क्या जो हम अहंकार करें, तुम्हारे पास तुम्हारी मैं तो है। एक संत के पास एक महिला गई, बोली सब लोग अहंकार अहंकार करते हैं, हम किस बात का अहंकार करें, ना हमारे पास जवानी है, ना परिवार है अच्छा, ना पैसा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास तो कुछ नहीं, तो मैं क्या अहंकार करूँगी। तो संत ने कहा तेरे पास कुछ नहीं, तेरे पास मैं तो है, इसलिए तेरे पास अहंकार भी आएगा, मैं के कारण अहंकार है। अब जब तुम्हारे पास तुम्हारी मैं ना रहे, अपने को देह मानने वाली मैं ना रहे, तब तुम निरअहंकारी बनोगे।
कुछ नहीं है। इसी बात का अहंकार है कि मेरे पास तो कोई अहंकार है ही नहीं, मैं तो अहंकारी नहीं हूँ, मैं तो पापी नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ, मेरे पास कोई दुर्गुण नहीं है, मेरे अंदर कोई खराब आदत नहीं है। तो ये भी तो अहंकार ही है ना तुम्हारा। मैं सवेरे जल्दी उठता हूँ, दूसरा देर में उठता है, तो ये भी तुम्हारा अहंकार है। हम अपना काम अच्छे से निपटा लेते हैं, दूसरा फैलाए पड़ा है सामान काम, तो ये भी सब छिपा हुआ अहंकार ही तो। मैं से सब विकार, मैं के कारण ही अहंकार। तो संत ने उसको कहा तेरी मैं जो है यही अहंकार, इस मैं को खत्म करो तो तुम निरअहकारी हो। एक राजा भी निरअहकारी हो सकता है, राजा जनक, जब वो अपनी मैं गुम कर देता है। अब बाकी तो एक सन्यासी भिखारी को भी अगर शरीर से मैं है तो उसके अंदर वो भी अहंकार। अभिमान को पहचानो और उससे अपना पीछा छुड़ाओ, जितनी जल्दी हो सके उससे अपना पीछा छुड़ाओ, वरना ये अहंकार तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएगा, कितना भटकाएगा, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। तो गुरु तुम्हें अहंकार से ऊंचा उठाता है, और अहंकार वाले को ही सब इच्छाएं हैं। देह तो इच्छाओं से भरी पड़ी है, जिसके पास देह है तो उसमें तो इच्छा होती है। जो अपने को शरीर नहीं मानता उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती। देह मानने में सब चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान सब अपने को शरीर मानते हो तब चाहिए, उसके साथ साथ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बहुत कुछ चाहिए। 7 पीढ़ियों तक के लिए, 11-12 पीढ़ियों तक के लिए चाहिए। अपने को मैं माना है तो तुमको सब चाहिए। तो देह तो इच्छाओं से भरी हुई है। परिच्छिन्नता में इच्छा जरूर होगी। अगर तुम अपने को हद में मानोगे, छोटा मानोगे, 5 तत्वों की देह मानोगे, तो तुम्हारे अंदर इच्छाएं जरूर होंगी। सत्य में किसी बात का अहंकार नहीं। और जब सब तरफ मैं ही हूं तो अहंकार किससे करें? अगर आप सब में अपना आप करके देखोगे तो फिर अहंकार किससे करें? सब तरफ मेरा अपना आप, यही अभ्यास करो तो तुम अहंकार से छूट सकते हो। द्वैत में ही सब रोला है। जो दुखों का कारण है वो तुम्हारा अहंकार है। आज अगर तुम अपने को दुखी बोलते हो, परेशान बोलते हो, उसके लिए दूसरे को दोष देते हो, गुरु अपने पर दृष्टि दिलाने के लिए बोलते हैं कि तुम अहंकार में हो इसीलिए तुम दुखी हो। बोलेंगे कि हम कहाँ अहंकार में, हमारे अंदर कहाँ से अहंकार आया? लेकिन तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी देह से जुड़ी हुई हम, अहम, मैं जो पड़ी है, इसी कारण तो सारा अहंकार है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये कह दिया, मुझे ऐसा कर दिया, मुझे ये समझ लिया, तो ये मैं पड़ी है ना, तभी तो तुम दुखी हो रहे हो। जिस समय भी दुखी होते हो, या तो किसी ने अपमान किया तब दुखी हो रहे हो, मेरा अपमान हुआ, या तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, या तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, मेरे पास ये नहीं है। दुख तो यही है ना, 2-4 चीज़ों का ही तो दुख है, और वो सारे के सारे दुख मैं से जुड़े हुए हैं। मैं ही नहीं हूं तो फिर क्या? दुख सुख भी क्या? मैं ही नहीं तो दुख सुख क्या? अपने को मैं मानने में ही दुख सुख है। आई एम नॉट, मैं हूं ही नहीं, ये पक्का करो तो तुम्हारा दुख चला जाएगा। दुखों का कारण अहंकार ही है। जो करता है जीव तो उसका अभिमान भी करता है। जब तुम कुछ कर्म करते हो कर्तापने से, तो उसका तुम अभिमान भी करते हो। मैंने किया, अच्छा किया तो बड़ा अभिमान है, बुरा किया तो अफसोस होता है मैंने किया, मेरे से बुरा हो गया, तो वो भी तुम्हारे खाते में आ जाता है, सत्कर्म और बदकर्म दोनों। तो जिस भी कर्म का तुम अभिमान करते हो वही तुम्हारे खाते में आता है। तुम्हारा हर श्वास तो ईश्वर की सत्ता से ही है, तो भी तुम मैं करते हो, यही तुम्हारी गलती। करने वाला सब भगवान है, कर्म करावन आपे आप, मनुष्य के कुछ नहीं है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, भगवान के हाथ में है। ये जानते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं।
और फिर हम कर रहे हैं, हमें करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमने ऐसा किया, हम ऐसा करना चाहिए था, उसने ऐसा किया, उसे ऐसा करना चाहिए था। तो सभी तो कठपुतली है ना भगवान के हाथों। अगर ऐसा समझ लोगे तुम्हारा दुख चला जाएगा। खुद कर्तापने में हो तो दूसरे को भी कर्तापने में देखते हो। जब खुद अकर्ता भाव में आओगे तो तुमको दूसरा भी अकर्ता ही दिखेगा। फिर नहीं लगेगा इसने किया, लगेगा भगवान ही कराने वाला है ना, मेरे द्वारा भी, उसके द्वारा भी। तो सभी कर्मों से और कर्मों के बंधन से और कर्मों के फल के भोगने से सबसे छूटते चले जाओ जब भगवान को आगे रखोगे। तो जो कुछ भी करता है जीव तो उसका अभिमान करता है, और तुम्हारा हर श्वास तो ईश्वर की सत्ता से है, तो भी तुम मैं करते हो। यही तुम्हारी गलती है। मैं से ही सब आवश्यकताएं हैं, पैसा, खाना, मकान चाहिए, मैं से ही तो सारी ज़रूरतें हैं। आखिरकार इनकी ज़रूरत तो पड़ती है। तो मैं हूँ तो ज़रूरत पड़ रही है, मैं हूँ ही नहीं तो ज़रूरत ही नहीं है। भगवान ने शरीर धारण किया है, भगवान जाने, इसको जहाँ रखना होगा रखेगा, जो खिलाना होगा खिलाएगा, जो हमसे सेवा लेना चाहेगा वो लेगा। ऐसा अपना जीवन अगर जो बना लेता है तो उसके सामने दुख कभी फिर आते ही नहीं। तो पैसा, खाना, मकान तुमको चाहिए, तो मैं से ही तो सब आवश्यकताएं हैं। आत्माकार ही निरीच्छा हो जाता है। आत्मा सभी को परमात्मा का रूप देखेगा। हर जगह मैं ही तो हूँ। तुम अपने को आत्मा समझो तो तुमको हर जगह आत्मा ही आत्मा दिखाई देगी। अपने को परमात्मा का रूप जानो तो तुमको हर जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगी। आत्मा पश्यन्ति आत्मा बोला गया, जो आत्मा आकार है उसको ही सब जगह आत्मा दिखती है। अपने को आत्मा जान के तुम दूसरे को देह नहीं देख सकते, और अपने को देह मान के अब तुम किसी को भगवान, आत्मा, ब्रह्म कुछ देख नहीं सकते। कहोगे लेकिन पूरी तरह से देख नहीं पाओगे। अपने से शुरू करोगे, मैं कौन हूँ, जब अपने से शुरू किया तो आप सर्वत्र परमात्मा का भाव रख सकते हो। तो अपने को आत्मा समझो। नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। अपने को जान लो तो तुम भगवान को भी जान जाओ। है ही भगवान तो तुम कहाँ से आए? भगवान ही इंसान बन के आया है। अब तुम हो या भगवान है ये बताओ, तुम हो कि भगवान? अभी सोना ही कंगन बन के तुम्हारे सामने आया, तो कंगन है कि सोना है, क्या सत्य है? कंगन का तो रूप मिट सकता है, उसको तो आप कंगन बदल के माला बना सकते हो, कानों के पहनने के बना सकते, कुछ भी बना सकते हो, मगर सोना तो वही रहेगा ना, सोना तो नहीं मिटा सकते। तो भगवान ही बना, तो जो बना है वो तो मिट सकता है, लेकिन जिस तत्व से बना है वो थोड़ी ना मिट जाएगा। तो सत्य क्या है? जो ना मिटने वाला है वो सत्य है, जो मिटने वाला है वो सत्य नहीं। आकार सब मिटने वाला है, और जो सत्ता है वो हमेशा रहने वाला है। तो तुम किसको सच मान के बैठो? जब भगवान ही जड़ चेतन बना तो तुम उसी को देखो ना, उसी को जानो, उसी को समझो। तो अब तुम हो या भगवान है? कौन है? भगवान ही तो इंसान बन के आया। भगवान को प्रकट करो, अपने को गवाओ। एक ही बात बार बार बोली जाती है, अपने को गवाओ। अपने को मिटाने की मंजिल है। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, हट, मोह ना मन में लाओ, तभी आत्म तत्व को तुम पा सकते हो, तभी पाओ। अगर तुम अपने अंदर में अहंकार, लोभ, हट, मोह ये सब अंदर में लेके आओगे विकार, तो उस आत्म तत्व को नहीं पा सकते। तभी तुम उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम सब इस कार्य में लगे हुए हो, बस अपने को इसी सेवा में ही बिजी रखो। सब लोग जो सत्संग में आके बैठे हैं, सब ज्ञान सुनने का काम कर रहे हैं, और गुरु के आज्ञा से जहाँ तहाँ हर एक के साथ ज्ञान की चर्चा करके ज्ञान को बांटने का काम कर रहे हैं। तो बस इसी काम में लगे रहें, हमको किसी और काम में जाने की ज़रूरत नहीं। इसी में अपने को व्यस्त रखो। जब किसी एक कार्य में आप अपने को व्यस्त रखे हो तो दूसरी बातें आपको सोचने और करने की फुर्सत ही नहीं है, तो आप निर्बंधन होके रह ही रहे।
कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आपके पास कोई और काम नहीं है तो आप माया की बातें करते हो, सोचते हो, या माया के कर्म आप करते हो। निष्काम से ही सकाम छूटता है। सकामी बंधन आपके निष्काम कर्म से छूटेंगे। इधर अपने को व्यस्त करते जाओ, उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम करो। सारा दिन मनुष्य खाली बैठा रहता है। कहा जाता है खाली से बेगार भली, एक कहावत है। अगर तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई काम नहीं, तो किसी का मुफ्त में ही करने लग जाओ, लेकिन अपने को व्यस्त रखो। तो सत्संग का काम तो मुफ्त में ही करो ना। आप बोलोगे इसमें कोई पैसा थोड़ी मिलता है, ये तो बेगारी वाला काम है। तो बेगारी कर लो, करो तो, मगर इससे अभी तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन तुमको संतोष, आनंद, शांति और तुमको परम पद मिलेगा। ज्ञान के रास्ते पे चलने में ही तो परमात्मा मिलेंगे। माया के रास्ते पे जाने में थोड़ी ना परमात्मा मिलेंगे। माया के रास्ते पे जाओगे तो 84 लाख योनियां मिलेंगी आपको। तो हमें अपना जो समय है अधिक से अधिक, अगर भगवान ने तुम्हें किसी वजह से फ्री रखा है, लोग ढूंढते हैं क्या करेंगे, बस कोई काम नहीं, लाओ ट्यूशन ही कर लें, लाओ पार्लर खोल लें, लाओ ये कर लें। महिलाएं बैठी होती हैं, बच्चे बड़े हो गए अब करेंगे, अच्छा कुछ कर लेते हैं। ये नहीं कि सत्संग में आए, ज्ञान सुने, ज्ञान पक्का करें। माया कैसे कमाई जाए वो सोचते रहते हैं, परमात्मा को कैसे पाया जाए उसके लिए यत्न नहीं करते। आप अगर भगवान को पाने का यत्न करने में लग जाओ तो व्यर्थ की बातें सोचने की फुर्सत ना हो, वरना खाली बैठे बैठे आप पुरानी बातें सोचोगे, आगे भविष्य के बारे में चिंता करोगे, तो आपका वर्तमान भी खराब होता चला जाएगा। अपने वर्तमान को खराब नहीं करो, वर्तमान में जियो और वर्तमान को अच्छा बनाओ, तो आपका भविष्य भी अच्छा बनेगा। बोलते बीतीता है बिसार दे, आगे की सुधरी। माया का कार्य करने में तुमको संतुष्टि थोड़े समय की मिलेगी, सदा की नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान का कार्य करने में, ज्ञान में रहने में आपको अंदर से संतोष होगा, लगेगा कुछ मेरे से अच्छा काम है। तो इसी कार्य में अपने को व्यस्त रखो, 5 मिनट भी अपने को खाली नहीं छोड़ो। गुरुजी सबको व्यस्त रखते थे। सवेरे की वाणी लिख के ले आना, तब तो फोटोकॉपी का भी ज़माना इतना नहीं था, फोटोकॉपी का तो बाद में हुआ, फोटोकॉपी मशीन बाद में आई। वाणी लिख के लाओ, कई सारी वाणी ले आओ, पत्र लिखो, सवेरे का सत्संग लिखो, शाम का सत्संग लिखो, ये सब जैसे होता रहता था। कुछ और नहीं, अच्छा ये चीज़ ठीक करो, इधर सफाई करो, कुकिंग में ये चीज़ बना लो, वो बना लो। जो भी उनके पास सब रह रहे होते थे तो उनको खाली नहीं बिठाते थे, वरना तो गुरु के पास जो लोग भी जाके रहते हैं, सवेरे का सत्संग हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, सारा दिन बना लिया और खा लिया, उसके बाद क्या करोगे। तो व्यस्त रखते थे किसी न किसी कारण, या किसी के पास भेज दिया, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, वो तो खाली नहीं बैठो। पुराने ज़माने में बताते थे, जो पुराने ज़माने में जॉइंट फैमिली होती थी और जो घरों में जो सास होती थी वो बहुओं को खाली नहीं बैठने देती थी, या कोई अगर फुल टाइम नौकर है तो उसको खाली नहीं बैठने देते। अरे दाल चावल मिला के एक संग रख दिए, इनको अलग अलग ही कर दो, जानबूझ के मिक्स कर दिया, अरे मिल गया, अलग करना था। मतलब किसी भी फालतू के काम में लगा दो ताकि मन काम में रहे और मन दूसरी बातों में ना जाए, वरना अज्ञानी मन तो किसी की निंदा, किसी की पचर, यही सब करेगा। तो फ्री कोई भी ना बैठे, किसी न किसी काम में, अच्छे काम में अपने को व्यस्त रखे। और सबसे अच्छा काम सत्संग का सुनना और सत्संग का सुनाना, इससे अच्छा कोई और काम हो ही नहीं सकता। इससे आपका मन खुश रहे। अपने मन को हमेशा ज़बरदस्ती भी खुश करो। गुरुजी बोलते थे, नहीं मुस्कुराना चाहता है तो भी मुस्कुराने पे मजबूर करो, और ऐसी बात सोचो जिससे तुम्हारे मन में प्रसन्नता आए। ऐसी बात नहीं सोचो जिससे तुम्हारे मन में खिन्नता आए, प्रसन्नता तुम्हारी चली जाए। और दूसरे को भी प्रसन्नता देने का भाव रखो, दूसरे को भी खिन्नता देने का भाव नहीं रखो। हम किसी को ऐसा बोलेंगे तो उसका प्रसन्नता खत्म होगी,
खुद ऐसा सोचेंगे तो हमारी प्रसन्नता खत्म होगी। इसलिए हमेशा ज्ञान में अपने को व्यस्त रखना है। तो लास्ट पॉइंट बस यही है इस पत्र में कि बस अपने को इसी सेवा में व्यस्त रखो। ज्ञान का जो कार्य है वो सेवा है, तो सेवा में अपने को व्यस्त रखो। तो आप देखो आपका जीवन बहुत मस्त वाला होगा। व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे, वरना अस्त व्यस्त हो जाओगे। तो अस्त व्यस्त होके नहीं रहना, हमेशा ज्ञान में अपने को व्यस्त